हेलो। क्यों प्रेम, ये क्या शरारत की है तुमने? कैसी शरारत दीदी? सुशील को मेरे नाम से बुके तुम ही ने भेजा है ना? बुके? बुके क्या होता है दीदी? मैं तो जानता भी नहीं। ये शरारत तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। चलो मैंने भेजा, तो क्या गुनाह किया? बहन का फर्ज भाई ने निभा दिया, क्या गलत किया? बहुत बहुत गलत किया। दीदी, अगर मैंने गलत किया है तो आप सुशील जी को फोन करके बोल दीजिए कि बुके आपने नहीं, मैंने भेजा था। और आप सुशील जी को बुके नहीं भेजना चाहती क्योंकि आप उनसे नफरत करती हैं। ओके, बाय। जन्मदिन मुबारक बेटा। थैंक यू। थैंक्स। ये लीजिए, आपके लिए छोटा सा तोहफा। आपको तरह तरह के पेन्स जमा करने का बहुत शौक है ना? तोहफे में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, पसंद है कि शादी। सुशील, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज तो शालिनी को कहीं बाहर ले जाओ। नहीं, आज हम कहीं नहीं जाएंगे। आज टीवी पे मेरी फ्रेंड का इंटरव्यू आने वाला है। अच्छा, तुम लोग बैठ के इंटरव्यू देखो, मैं भी। तुमने भी किस किस से दोस्ती की? अरे ये मेरी वही फ्रेंड है जिसके बारे में मैं आपसे इतनी बार कह चुकी हूँ। कौन है वो? आप खुद ही देख लीजिएगा। 7 बजने ही वाले हैं, बस अभी इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाएंगे जिनकी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है। उनकी तारीफ करना सूरज के आगे दिया दिखाने बराबर है। ये तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ, यही है। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। नमस्ते। इन्होंने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। दरअसल मैं एक मामूली कवयित्री हूँ। पन्नों पर चंद लकीरें खींच लेती हूँ जिन्हें लोग कविता का नाम दे देते हैं। वाह मम्मी वाह, मान गए। क्या बात बोली आपने, ये तो आपका बड़प्पन है। शोभा जी, मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। जी पूछिए। आपकी कविताओं में बड़ा दर्द होता है, ये आपकी जिंदगी का तजुर्बा है या फिर शौक? दर्द शौक नहीं, तजुर्बा होता है, और तजुर्बे जिंदगी के ठोकरों से ही हासिल होते हैं। वाह, शोभा जी ने क्या बात कही है। शोभा जी, ये दर्द आपको किसने दिए? आपके दोस्त ने, प्रेमी ने, या फिर आपके पति ने? ना मेरा कोई दोस्त है और ना ही कोई प्रेमी। मतलब आपके पति? आप मेरे पति के बारे में कुछ नहीं पूछे तो बेहतर। क्यों, आपके पति से आपकी नहीं जमती? नहीं, ये बात नहीं है। वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। हम अलग हो चुके हैं। हो, इसका मतलब तलाक? जी नहीं, अलग होने का मतलब तलाक नहीं होता। ना उन्हें मुझसे कोई शिकवा है, ना ही मुझे उनसे कोई गिला। अरे ये इंटरव्यू लेने वाला पागल हो गया, इस तरह के बेहुदा सवाल पूछ रहा है, इडियट। पापा कूल इट। जब आप अपने पति से अलग हो ही चुकी हैं, तो ये मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब किस लिए? आप आपके पति का अभी इंतजार कर रही हैं या फिर दिखावा है? आप किस देश में रह रहे हैं? इंडिया में, हिंदुस्तान, मेरा मतलब है भारत में। तो फिर शायद आप अपने इस देश के कल्चर से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं। क्यों? क्या कह रही हैं आप? कि आप कहाँ तक पढ़े हैं? एमए? एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट। लेकिन मेरा तो ख्याल है आप मास्टर ऑफ एरोगेंस में डिग्री हासिल कर चुके हैं। एक हिंदुस्तानी औरत के लिए उसका मंगलसूत्र, उसकी मांग का सिंदूर, उसका सबसे अनमोल गहना होता है। दिखावा हर किसी नहीं होता। I'm sorry शोभा जी, मैंने आपसे गलत सवाल पूछ लिया। आप अपना अगला सवाल पूछ लीजिए। नहीं, अब कोई सवाल पूछने का इरादा नहीं है। बस आपकी इन्हीं बातों से हमारे दर्शक बहुत कुछ जान गए हैं। नमस्ते। मुझे शुरू से ही मालूम था शोभा जी की जिंदगी में जरूर कोई बहुत बड़ा दुख है जिसे वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। आपको क्या लगता है? बड़ा ही नहीं बल्कि इनकी जिंदगी में दुख ही दुख है। क्या बातों में ही वक्त गुजारने का इरादा है? डिनर के लिए बाहर क्यों नहीं जाते तुम लोग? नहीं माँ,
इन्होंने मुझसे वादा किया है कि आज ये मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाएंगे। तुम तो सुशील की पसंद बहुत अच्छी तरह जानती हो। बना दो कुछ भी इसकी पसंद का। एक काम करते हैं, आज इसका जन्मदिन है, आज खाना मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं, बेटे बरसों हो गए किचन की जिम्मेदारी छोड़े हुए। कितना खुश है देखो आज ये। ऐसा करते हैं, खाना मैं बनाती हूँ, समझो मेरी तरफ से जन्मदिन का तोहफा है ये। और जन्मदिन का तोहफा कभी ठुकराया नहीं जाता। लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे? नहीं, खाना तो आपको यहीं खाना पड़ेगा। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आज डिनर यहीं करेंगे आप। लेकिन अब मैंने किसी और से वादा कर लिया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पहले आपने वादा मुझसे किया तो फिर खाना आपको यहीं खाना पड़ेगा। समझने की कोशिश करो शालिनी। लेकिन आखिर वो है कौन जिसके लिए आप मुझसे किया हुआ वादा तोड़ना चाहते हैं? ये मेरी पर्सनल बात है। पर्सनल बात का क्या मतलब हुआ बेटा? क्या मेरी बेटी कोई गैर है? तुम्हारी जिंदगी में इसकी कोई अहमियत नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है बेटा। तुमने हमेशा से ही मेरी बेटी को एक कठपुतली बना के रखा है। ना ये पूरी तरह से हंस सकती है, ना दिल खोल के रो सकती है। एक लाश बन चुकी है ये। आप छोटी सी बात का फसाना बना रही हैं। माँ प्लीज तुम बीच में मत बोलो, प्लीज जाने दो। जाने कैसे दूं बेटी? ये छोटी सी बात नहीं है। सुशील, मैं ठीक ही कह रही हूँ। कौन सी खुशी दी है तुमने इसे? कौन सी ख्वाहिश पूरी की है तुमने इसकी? ऐसा लगता है ये एक दो पैरों वाला जानवर है जो हमेशा दुम हिलाए तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाती रहती है। बस बस, बहुत हो चुका। मैं बहुत देर से आपकी बकवास सुन रहा हूं। मैं अगर इसे जानवर समझता तो अमेरिका से यहां नहीं बुलाता। और आप मेरे खिलाफ इसके कान भरना बंद कर दीजिए, वरना बहुत पछताएंगे। सुशील, क्या आप माँ से किस तरह से बातें कर रहे हैं? आपको बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं रह गया? और तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? अपनी माँ के सामने कौन सा लिहाज कर रही हो तुम मेरा? शालिनी, मैं बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अपनी माँ से भी एक बात साफ साफ कह दो, वो ये न भूले कि उन्हें खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान मैं दे रहा हूं। शालिनी, तुमने सुना इन्होंने क्या कहा? ये कहते हैं कि खाने के लिए रोटी मुझे ये देते हैं, ये रहने के लिए मकान भी इन्हीं का दिया हुआ है। इसका मतलब ये मुझे पालते हैं। लेकिन पालतू जानवर नहीं हूं सुशील, मैं एक इंसान हूं। और इस घर में रह के अपने सामने अपनी बेटी को रोती बिलखती नहीं देख सकती मैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। कोई नहीं रोकेगा आपको। सुशील, अगर माँ यहाँ नहीं रहेगी ना तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। तो चली जाओ, तुम भी चली जाओ। मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, आपकी जरूरत तो पूरी हो चुकी ना। जरूरत तो अब सिर्फ मेरी रह गई। लेकिन मैं अपनी जरूरत पूरा करने के लिए अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकती। तो मत जाओ, मत जाओ। चले जाओ तुम लोग मेरी जिंदगी से। और आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। कभी नहीं। लेकिन आखिर वो है कौन जिसके लिए आप मुझसे किया हुआ वादा तोड़ना चाहते हैं? कौन सी खुशी दी है तुमने इसे? ऐसा लगता है ये एक दो पैरों वाला जानवर है जो हमेशा दुम हिलाए तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाती रहती है। और इस घर में रह के अपने सामने अपनी बेटी को रोती बिलखती नहीं देख सकती मैं। की जरूरत तो पूरी हो चुकी ना। जरूरत तो अब सिर्फ मेरी रह गई। लेकिन मैं अपनी जरूरत पूरा करने के लिए अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकती। तो मत जाओ, मत जाओ। चले जाओ तुम लोग मेरी जिंदगी से। और आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। कभी नहीं। Many happy returns of the day. थैंक यू शोभा। आज इन्होंने फिर शराब पी है। आइए अंदर आइए।
बाबूजी है क्या? हाँ नहीं, वो अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं। आज मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है तुमने? सुशील, आपने बच्चों से वादा किया था कि आप दोबारा शराब नहीं पिएंगे, और फिर आज आप पीकर चले आए, वो भी आज के दिन जब बच्चे आपके साथ चलने के लिए राजी हो गए थे। मैं भी बहुत खुश थी कि आपने शराब छोड़ दी है, लेकिन अरे वो बात ऐसी हो गई थी कि I'm sorry, I'm really sorry। मैं नहीं पीऊंगा, आइंदा नहीं पीऊंगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बच्चों को ये बात बहुत बुरी लगी। लेकिन वो है कहाँ? ऊपर है। कविता, विकी। हाय डैड। हाय बेटा। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। डैड, खाना वाना हो जाए? नहीं बेटा, मेरा मूड नहीं है। अरे क्यों? मूड क्यों नहीं है? हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो, हाय हेलो। अरे आप भी यहाँ हैं? अरे भाई शुभा, तुम्हारा इंटरव्यू देखा, इट वाज टेरिफिक, रियली लाइक इट। उसकी मुबारकबाद देने आए हैं, वंडरफुल। क्यों सुशील साहब, बच्चों की याद आपको यहाँ खींच लाई होगी? हाँ हाँ जी हाँ। लेकिन अंकल, आज एक और खास बात है। एक खास बात, और वो क्या है भाई? आज पापा का बर्थडे। अरे वाह, बर्थडे बॉय, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लेकिन कुछ गड़बड़ है भाई, पार्टी होनी चाहिए। व्हाट डू यू से? पार्टी तो चल रही है ना। अच्छा। नहीं अंकल, ठीक कह रहे हैं, पार्टी होनी चाहिए। Yes, You done? absolutely. Let's have a party. नहीं बेटा, नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। डैड, अरे आपने फिर से शराब पी है? I don't believe this. वादा करने के बाद भी आपने शराब पी है डैड? विकी प्लीज। एक मिनट यार, झूठे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे तो अफसोस होता है कि आप जैसे बाप का बेटा हूं मैं। अरे बाप बेटे के लिए एक मिसाल होता है, आप तो कलंक हैं। विकी, अपनी जबान काबू में रखो। बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? मुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था तुमने? देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि सारी दुनिया के सामने ये झगड़ा आगे बढ़े, इसलिए अच्छा ये होगा कविता और मैं यहीं रहेंगे। हाँ, यही रहो तुम। मुझे भी तुम्हारी जैसी बदतमीज औलाद की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। I'm sorry शोभा जी, I'm sorry। देखो सुशील, जब तुमने वादा किया था तो तुमने शराब क्यों पी? तुम भी इसी का साथ दे रहे हो? देखो भाई, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। हाँ, मैं ही गलत हूँ। ठीक है, जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। देखो विकी, मैं तुम्हारा होने वाला ससुर हूं। कुछ भी हो, तुम्हारे पिता हैं। तुम्हें उनके साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था बेटे। दिस वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं मानती हूँ विकी का कहने का तरीका गलत था, लेकिन जो इसने कहा वो गलत नहीं था। सुशील को हरगिज़ शराब नहीं पीनी चाहिए थी। मुझे तो अफसोस होता है कि आप जैसे बाप का बेटा हूं मैं। अरे बाप बेटे के लिए एक मिसाल होता है, आप तो कलंक हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि सारी दुनिया के सामने ये झगड़ा आगे बढ़े, इसलिए अच्छा ये होगा कविता और मैं यहीं रहेंगे। क्या समझता है ये विक्की अपने आप को? बात करने की तमीज नहीं है। मैं पीऊंगा और पीऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं रोक सकता मुझे। शोभा, हेलो। शालिनी, मैं सुशील बोल रहा हूं। रॉन्ग नंबर। अरे मैंने कहा ना ये रॉन्ग नंबर है।
देखो मुझे तुम्हारी इस समय बहुत जरूरत है। शालिनी, शालिनी। अरे, कोई नहीं है मेरा, ठीक है? मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है, कोई नहीं है मेरा। अरे बलराम, जी मालिक, बलराम, मालिक, जी मालिक, बलराम। कविता, तुम? उठिए मत पापा, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। विक्की नहीं आया? नहीं, और मैं भी यहाँ रहने के लिए नहीं आई, सिर्फ आपसे मिलने आई थी। और कोई तुम्हारे साथ आया है? दीजिए। शोभा जी, रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए डॉक्टर ने आपको ज्यादा बोलने से भी मना किया है। बेटे, इनकी दवाई टैबलेट्स कविता, बेटा वहाँ एक दवा और होगी, सिपैक्सिन 500, वो भी ले आना। ठीक है। शोभा, बात दरअसल ये थी कि मेरा किसी से झगड़ा हो गया था, जिसे लेकर मैंने शराब पी ली। आप जानते हैं बच्चे कितने खुश थे कि आपने शराब छोड़ दी है। उन्होंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया बिल्कुल ठीक किया। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अरे भाई ये क्या हो रहा है, हैं? शेर भी कभी बीमार हुआ है? शेर? अरे गलत चीजें खा पी ले तो शेर भी बीमार हो जाता है आनंद। ओह, ये बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, आओ बैठो यहाँ। मम्मी मैं आपके साथ चलती हूँ। ओके पापा, बाय। बाय बेटा। आनंद, रात जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं, शराब थी। रात गई, बात गई, भूल जाओ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। आनंद, लोग माँ बाप का बैकग्राउंड पता करके उस घर में अपने बच्चों का रिश्ता तय करते हैं। तुमने भी मेरे बारे में पता करके अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ तय किया होगा। अब मेरा ये रूप देखकर तुम उस रिश्ते को तोड़ तो नहीं दोगे ना? कैसी बात कर रहे हो यार? अरे तुम मेरे समझी नहीं, मेरे दोस्त भी हो, और फिर गलती किससे नहीं होती। देखो कल रात जो हुआ मैं उसे भूल गया और तुम भी भूल जाओ। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ यार, फिर दोनों इसी बहाने बैठ के एक एक छोटा सा पैग मारेंगे, क्यों? लेकिन सिर्फ एक ही पैग दोस्त, एक ही पैग। मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में लिखा है कि इंसान को उतनी ही शराब पीनी चाहिए जितनी वो हजम कर सके। डू यू अंडरस्टैंड? Now cheer up यार, come on cheer up। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मेरे बच्चे शोभा जी के यहाँ रहते हैं। वो ये सब देखकर मेरे बारे में क्या सोचती होंगी? शोभा बड़ी समझदार औरत है। वो इंसान के चेहरे को देखकर उसके दिल की बात पढ़ लेती है। यकीन मानिए, आप उसे जानते नहीं। You don't know her। मैं तो उसे बरसों से जानता हूँ, बरसों से। I know her very well यार।